नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सफलता पंथ में। देखिए, कई सारे हमारे साथी हैं जो बीपीएससी टीआरई रिजल्ट का हमारा वेट कर रहे हैं, तो उनके मन में ये कुछ डाउट है, जिन डाउट्स के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। देखिए, सबसे पहले आपका डाउट है कि क्या हमारा परिणाम जो है, जो बीएड और बीटीसी का हमारा जो केस चल रहा है, क्या इसकी वजह से रुका हुआ है, और क्या अक्टूबर में हमारा परिणाम आएगा, और क्या बीएड प्राथमिक में शामिल होगा, और जो बीएड और बीटीसी का जो केस है वो उसकी वर्तमान स्थिति क्या चल रही है, वो हम सब इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि देखिए, जो हमारा परिणाम है वो बीएड और जो बीटीसी का जो केस चल रहा है इसकी वजह से नहीं रुका हुआ है। देखिए, हमारे परिणाम संबंधित तैयारियां चल रही हैं, हमारे परिणाम संबंधित तैयारियां चल रही हैं, और अक्टूबर में आपका परिणाम हर कीमत पर घोषित कर दिया जाएगा। देखिए, परिणाम से संबंधित आपकी तैयारियां चल रही हैं, बहुत जल्द आपका परिणाम घोषित कर दिया जाएगा। और देखिए, पीआरटी का जो परिणाम है वो सबसे अंत में आएगा। पीआरटी का जो परिणाम है वो सबसे अंत में आएगा। परिणाम घोषित होने की लगभग सारी तैयारियां आपकी हो चुकी हैं, और देखिए, पीआरटी का जो आपका परिणाम है वो सबसे बाद में आएगा। तो जो भी साथी हैं जिन्होंने एग्जाम दिया है वो थोड़ा सा धैर्य रखें, आपका परिणाम बहुत जल्द आपके सामने होगा। और देखिए, क्या अक्टूबर में परिणाम आएगा, तो आपका परिणाम अक्टूबर के अंत तक आ जाएगा, और सबसे अंत में आपका पीआरटी का जो परिणाम है वो आएगा। अब बात करते हैं सबसे बड़ी बात जो है चल रही है हमारी, कि क्या बीएड जो है प्राथमिक में शामिल होगा। देखिए, बिहार सरकार चाहती है कि जो बीएड जो है वो प्राथमिक में शामिल हो, और बिहार सरकार ने इसके लिए कोर्ट में एक एसएलपी भी दाखिल की थी। और देखिए, और जब बिहार सरकार ने एसएलपी दाखिल की थी तो 9 अक्टूबर को जब केस की सुनवाई हुई थी, तो जो माननीय जज साहब थे उन्होंने ये मामला जस्टिस अनिरुद्ध बोस के पास ट्रांसफर कर दिया। यानी कि जो 11 अगस्त को हमारा जो फैसला आया था बीएड वर्सेस बीटीसी का, जो ये परिणाम था, वो ये फैसला माननीय अनिरुद्ध बोस की बेंच है उनके द्वारा सुनाया गया था। तो देखिए, बिहार सरकार ने फिर अपना केस वापस ले लिया था। हालांकि उन्होंने तैयारी की थी अपनी आगामी रणनीति की, कि आगे किस तरीके से क्या करना है बीएड को प्राथमिक में शामिल करने के लिए। लेकिन बिहार सरकार जो है वो पूर्ण रूप से चाहती कि बीएड जो भर्ती में शामिल हो। अब इस तो देखिए, बिहार सरकार तो चाहती है कि बीएड प्राथमिक में शामिल हो, लेकिन जो हमारा 11 अगस्त को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया है उस हिसाब से बीएड जो है प्राथमिक में शामिल नहीं हो पाएगा। यदि अगर इस भर्ती में शामिल होता है तो इससे पहले देश में कई अन्य और भर्तियां हुई हैं, उसमें भी फिर बीएड को शामिल किया जाएगा, जो कि फिर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के हिसाब से जायज नहीं होगा। तो इसलिए अगर देखा जाए तो बीएड प्राथमिक में शामिल होने की संभावना कम है, और आपका जो रिजल्ट है वो इस केस की वजह से नहीं रुका है। आपके रिजल्ट की तैयारियां चल रही हैं, किसी भी वक्त आपका परिणाम जारी किया जा सकता है। पूर्ण रूप से सारी तैयारियां कर ली गई हैं। अब बात करते हैं हमारा जो बीएड और बीटीसी की जो केस चल रहा है उसकी वर्तमान स्थिति क्या है। देखिए, 13 को पुनः सुनवाई हुई, फिर जो हमारे माननीय जस्टिस बोपन्ना और जस्टिस सुंदरम जी की बेंच में हुई। तो देखिए, फिर वही प्रक्रिया हुई, केस उन्होंने फिर दोबारा जो हमारा 11 अगस्त को फैसला आया था, जिस बेंच ने दिया था उस बेंच में ट्रांसफर हो गया। यानी कि आगे की सुनवाई में कहा गया कि उनकी ही बेंच में होगी। और देखिए, जो फैसला 11 अगस्त को आया था उसी बेंच द्वारा दिया गया था जिस बेंच में हमारा ये केस ट्रांसफर किया गया है, और सुनवाई की अब अगली डेट 20 अक्टूबर है। तो देखिए, अब 20 अक्टूबर सुनवाई की हमारी डेट है। 20 अक्टूबर को ही हमारा पता चलेगा कि आगे हमारी क्या प्रक्रिया रही। तो जो साथी रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, रिजल्ट आपका बहुत जल्द जारी होने वाला है इस केस से, और रिजल्ट का आपका अभी फिलहाल कोई लेना देना नहीं है। परिणाम आपको जल्द देखने को मिले।